शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 4 फरवरी 2001। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से स्वराज्य अधिकारी बनने की बात समझाई। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बनो और रूहानी साधनों को कार्य में लगाओ। बाप दादा बच्चों का स्वराज्य अधिकार देख रहे थे। जो जितना स्वराज्य अधिकारी उतना भविष्य राज अधिकारी। मैं क्या, मेरा भविष्य क्या, ये स्वराज्य से पता चलता है। स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य राज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान में चेक करो कि मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर में है या लव और ऑर्डर में है। चेक करो मन बुद्धि संस्कार ये मेरे सहयोगी कर्मचारी हैं। इनको जब आदेश दे ये कहना मानते हैं या नहीं। मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, इनके ऊपर मैं आत्मा जो अधिकारी हूं, इनका पूरा राज्य है या ये मेरे ऊपर राज्य करने लगते हैं। बड़ी गुह्य बात बाबा ने आज समझाई कि आप स्वराज्य अधिकारी हो, तो जब आप आदेश दें, निर्णय शक्ति आ जाओ, 1 सेकंड में आ जाए। आ जाती है या नहीं। अगर आप बुलाओ और वो देरी से आए तो कार्य कैसे संपन्न होगा। अभी विश्व की आत्माओं को शांति की, शक्ति की आवश्यकता है और आपको बाप दादा ने सर्व शक्तियां दी हैं। रूहानी स्नेह, योग बल, इनको समय प्रमाण यूज करो। दिन में भी इन शक्तियों को प्रयोग करो। अपने लौकिक अलौकिक जीवन में इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो इन शक्तियों के प्रयोग से, मालिक बनने से आप अन्य आत्माओं को भी सुख दे सकेंगे, अनुभूति करा सकेंगे। बार बार अपनी चेकिंग करो और इनके ऊपर पूरा राज्य करो। साथ साथ बाबा ने कहा कि जहां हिम्मत है वहां बाबा की मदद है। हिम्मतवान आत्मा निर्भय बन जाती है और कई बार भय अपनी कमजोरियों की वजह से भी होता है और इसको मिटाने का साधन है सच्ची साफ दिल। जितना जो बच्चा बाबा से सच्चा और साफ रहता है, भय से मुक्त हो जाता है। ये भय भी अनेक प्रकार का होता है। मुलाकात में बाबा ने कहा, बाबा शक्तियों का स्रोत है, आप उनसे शक्तियां लेते हो। शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा जो रमसबाज है, उस स्वरूप से उसको याद करते हो और बाबा स्वयं कहता है कि मुझे स्नेह की रस्सी में बांध लो। आज के मधुर महावाक्य एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे और अपने स्वराज्य के ऊपर अपनी नजर रखेंगे कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों पर कितना राज्य कर रहा हूं। सुनेंगे। मुरली का सार है, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं देख सकते हो। मैं कौन, मेरा भविष्य क्या,
वो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं देख सकते हो। बाप पिता हर एक बच्चे के स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। अंडरलाइन करेंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे। लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूं, एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना मैं हूं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सब बच्चे अनुभवी हो, इस समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सब श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्माएं क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सब आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार है, क्या ये आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लाव और ऑर्डर की बजाय लव और ला में यथार्थ रीति चल रहा है। क्या समझते हो? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मेरे हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर का अधिकार है, मैं का अधिकार है। कि कभी मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अब सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार अन्य आत्माओं को दिला सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को क्या कार्य करना है चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आए तो ये करना, आग लगे तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। जैसे तूफान से पहले पूर्व तैयारी करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, तो बाबा कहते क्या आपके पास जो सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन तैयार हैं? सर्व शक्तियां हैं। किसको शक्ति चाहिए, शांति चाहिए? किसी को शांति चाहिए, आप उसको शक्ति दे दो, क्या वो संतुष्ट होगा? जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसे 36 प्रकार का भोजन दे दो, क्या वो संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपनी अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए, परमात्म वर्षे में मिले, वो सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो, जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना।
सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहीं स्वराज्य अधिकारी हाजिर, जैसे ऑर्डर करें निर्णय शक्ति हाजिर हो तो हाजिर हो जाए। ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा। तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या करना है, क्या होना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना कि ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है। शक्तियों को शक्ति रूप में पांडव भी आ गए और शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं। यादगार चित्रों में दिखाते ना देवियों को, बहुत सारी भुजाएं हैं। ये भुजाएं शक्तियां हैं, जैसे सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, फुल स्टॉप लगाने की, महसूसता शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सर्व शक्तियों का प्रतीक है ये भुजाएं। तो बाबा ने कहा ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सारे दिन में स्वयं भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार, सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक या नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो, चेक करो। हर कर्म इंद्री मुझ राजा के लव और लाभ में चलते हैं। चेक करो, हर कर्म इंद्री मुझ राजा के लव और लाभ में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मना भव, और मन चाहे नेगेटिव और वेस्ट थॉट में, क्या ये लव और ला रहा। ऑर्डर करो मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं पर सूक्ष्म रूप में भी आवेश या चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या ये ऑर्डर में है। ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है, और वायुमंडल अनुसार सोचो कहां तक दब के चलेंगे। कुछ तो दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है। क्या ये लव और ऑर्डर में है। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले, दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने वाले, पहले अपने ऊपर रहम करो। आप विश्व की आत्माओं पर रहम करने वाले हो, पहले स्वयं पे रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपके चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है। सकाश देना, बाबा से शक्तियां लेकर सहयोग रूप में दूसरी आत्माओं को देना, वाइब्रेशन देना, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना। पहले भी सुनाया, अब तक जो जहां तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की और करेंगे। अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो भी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहां तक रहा। हर रोज का एक कार्य है। हर रोज से ब्रह्मा बाबा अपने दरबार लगाते थे, ऐसे स्वराज्य कहां तक है, ये स्वराज्य अधिकार कहां तक रहा, ये चेक करो। आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। मैं आत्मा मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही सब कर्म इंद्रियां
आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो ये हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ, फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया, सहज हो गया। समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ, मैं आत्मा मालिक हूं, ये मालिकपन लाओ तो औरों की सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता है। 4 बार बाबा ने कहा, बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत नाजुक समय आना है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों चक्र लगाते, जिसको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्र लगाएंगे और ये अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिट गई, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा। शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतर्वाहक अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। चारों ओर चक्र लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्र लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। सब कहेंगे, जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सुना? तो अब तक जो किया, जो चला, समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना है। अच्छा घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देख के घबराए, ये तो कुछ नहीं। आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं। आपके पास सब कुछ है और ये सब कुछ भी नहीं। फिर भी आपके भाई बहने हैं, इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्वयं पर, दूसरों पर नहीं। अधिकार स्वयं पर चलाओ, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए, और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है? मर रहा है कोई, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहमदिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय बड़े से बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत मुश्किल निकलता। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है, और वो है सच्ची साफ दिल। निर्भय कैसे बनेंगे? उसका आधार है सच्ची साफ दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में हर बात समाई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहिब राजी, सरो भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप वाले हाथ उठाओ। करीब 700 आए हुए थे। फॉरेन के भी भले आए, पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं,
तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। मधुबन में जाते हैं सेवा के लिए तो परिवार के सामने आने का चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा से ज्यादा 50, 100, और यहां जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती हैं। ये दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होता है, डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की, सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया। अच्छा किया, मुबारक हो। इसी के साथ साथ 100 कुमारियों का समर्पण हुआ। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा, पक्का है। 5 साल तक ट्रायल होती है, फाइल बनती है, तो समर्पित तो हो ही गए। लेकिन जब समर्पण समारोह होता है, दादियों के द्वारा बैज मिलता है, तिलक लगता है, तो समझो कि स्टैंप लग गई। बाबा ने कहा पक्का है ना? पक्का। जो समझते हैं बहुत बहुत पक्का है, वैसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई मानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अब 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहां ये अर्थक्वेक हुई उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति, संतुष्टता की सकाश फैलाओ। 10 सेकंड के लिए करेंगे। मैं फरिश्ता हूं, सकाश फैलाएंगे। बाबा ने इशारा किया कि जब कभी ऐसी कहीं घटना घटती है, अचानक अर्थक्वेक हुआ, तो आत्माएं विचलित हो जाती हैं। आपको अपने स्वमान में रहकर फरिश्ता बनकर उनको शांति, शक्ति, संतुष्टता की किरणें देनी है, ये सेवा करनी है। तो उन दिनों भी कहीं हुई थी, तो बाबा ने कहा आप ये अभ्यास करो, चक्र लगा कर आओ 1 सेकंड में। सबके सब चक्कर लगा के आओ। जितने भी बैठे हुए थे बाबा के सामने हॉल में, बाबा ने सभी को कहा फरिश्ता बनकर वहां चक्र लगा के सकाश देकर आओ। अच्छा, बाबा ने फिर याद प्यार से पहले मुलाकात की। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वयं अधिकारी बच्चों को सदा लव और ला से अपने सहयोगी, सूक्ष्म स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवरेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप में चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाले विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाबा की मुरली के बाद सब दादियां बाबा के चारों ओर बैठ जाती, बाबा उन्हें दृष्टि देते, तो बाबा उनको स्पेशल मुलाकात कर रहे हैं। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारे निमित्त दादियां दादे सामने आए हैं, तो खुशी है ना? आप भी आना चाहते हैं और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ता है, जैसे कोई इस तरफ बैठा है, कोई इस तरफ बैठा है। सभा वालों के भी संकल्प बाबा कैच कर रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि सामने वाले भी ये सोचते हैं कि हम भी मंच पे जाएं, बाबा हमसे ऐसे अलग से मिले। तो बाबा ने कहा जो मंच पे बैठे हैं ना, इनसे मिलने के लिए तो ऐसे करना पड़ता है।
और आपको तो बाबा सम्मुख देख रहे हैं, सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। जगदीश भाई जी से, जो संस्था के बहुत बड़े राइटर भी रहे और साथ साथ मुख्य प्रवक्ता रहे, भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, उनका स्वास्थ्य भी तब ठीक नहीं था, तो उस समय बाबा उनसे मिले, सब ठीक है। सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाबा के हवाले कर दिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया ना, कि देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया, तब आपको साकार रूप में सब फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। दादियों को, बड़े भाइयों को जब हम देखते हैं, जिनका इतने वर्षों का तप है, तो जब देखते हैं तो देखने वालों को भी बहुत ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना, है ना। दादी जानकी कह रही हैं, चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाबा रमजबाज है, मतलब बहुत तरीके से, युक्तियों से बाबा बच्चों को चलाते हैं, हंसते खेलते। तो रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाबा कहते हैं, चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है, बच्चे भी चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। कौन सा गीत? मेरा बाबा। आप 3 बार दिल से बोलेंगे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये गीत गाना आता है ना, मेरा बाबा गीत गाना आता है, सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाबा कहते, बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया। दादी जानकी जी से बांधा है ना। बांधने वाला शक्तिशाली हुआ या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वालों ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया, ऐसे बांध लो तो मैं बंध जाऊंगा। बाबा ने तरीका बता दिया, मेरा बाबा कहा, हम अधिकारी बन गए। स्नेह की डोर में बाप दादा बंध जाते हैं। अच्छा, वरदान, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त हूं। मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त हूं। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो। कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्मा एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सबके प्रति उनकी शुभ भावना शुभकामना स्वतः ही रहती है। जो निमित्त है उनके मन में सबके लिए शुभ भावना शुभकामना सदा रहती है। वो एक भी अकल्याण का संकल्प कभी किसी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिम्मेवार आत्मा है। जिम्मेवार आत्मा का संकल्प सब तक पहुंचता है, दूर दूर तक पहुंचता है। मैं विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त हूं। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो। कभी किसी के लिए अपने लिए व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्मा एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सबके प्रति उनकी शुभ भावना शुभकामना स्वतः ही रहती है। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है, ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है, ज्ञान की शक्ति शांति है। आज हम स्मृति में टिकेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार ये मेरे सहयोगी साथी हैं। सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, मेरी भुजाएं हैं। एक एक शक्ति मेरी भुजा है। मेरे बुलाने पर हाजिर हो जाती है। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। मैंने बाबा से वायदा किया है,
कभी भय के भूत को समीप नहीं आने देना। मेरा बाबा इस चाबी से सर्वशक्तिवान को भी बांध लेना है। इस रस्सी से सहज ही बंध जाता है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है, भुजाओं के रूप में भी मेरे साथ है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। आज कम से कम 8 बार शक्तियों को आदेश देंगे, चेक करेंगे मेरे बुलावे पर आती हैं या नहीं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने बताया बच्चों को योग करना मुश्किल क्यों लगता है और शक्तिशाली योग करने के लिए क्या करना होगा। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।